नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं एक्यूप्रेशर द्वारा यानी कि नसों को दबाकर लगभग रोगों को ठीक कर देता हूं। फिर मैंने उसी वीडियो में कहा था कि योगा थेरेपी की मदद से हम पोस्चर रिलेटेड लगभग रोगों को बिना दवाओं के ठीक कर सकते हैं, यानी कि जैसे सीआईटी का, सर्वाइकल, कमर दर्द, इस तरह की जो चीजें उनको हम बिना दवाओं के ठीक कर सकते हैं। तो मेरे ही गांव के एक बंधु ने वहां पे कमेंट किया, कोई दराल महोदय हैं, नाम तो मैं क्लियर नहीं लूंगा। तो उन्होंने क्या कहा, आप फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। तो उन्होंने कमेंट करके कहा कि क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हो, क्यों लोगों को बहका रहे हो, सिर के बाल उड़ गए हैं और बियर्ड के बाल धोले हो गए हैं, इतने ही बड़े योगी होती तो इन पे कंट्रोल कर लेते। तो उसका जवाब मैं देना चाहूं तो शब्दों में भी दूं, उसको तो मैंने दिया है, लेकिन आप लोगों के भी मन में आया होगा कि बात तो थोड़ी बहुत कहीं तक ठीक भी है और सही भी है, लेकिन उसका कारण क्या है? क्यों 40 साल की उम्र में दाढ़ी सफेद हो गई है? क्यों काफी हद तक बाल जो हैं कम हो गए हैं सिर के? इसका रीजन देखो दोस्तों। मैं क्या कहूं, ये वीडियो देखो, वो वीडियो आपको सारी चीजें बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ। किसी बटालियन सीमा सुरक्षा बल जी महाराज, मुझे 2010 में काफी लंबे समय बुखार के बाद अर्थराइटिस हो गया था, रूमेटिक अर्थराइटिस। ये कई बार कोई बीमारी के बाद किसी शोक से कोई धक्का लग जाए दिमाग में ना, कोई किसी की डेथ आदि के बाद अर्थराइटिस आदि हो जाता है। किसी को अर्थराइटिस, किसी को अस्थमा, किसी गम से भी हो जाता है। तो इसको भाई को भी हो गया, लंबे बुखार के बाद अर्थराइटिस हो गया। फिर 4-5 महीने बुखार रहा और मेरे जोड़ों में दर्द रहने, माइक पास में रखो, तथा सारे जोड़ों में सोजन आ गए। ओहो। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीमारी क्या है, लेकिन मैं सिर्फ पेन किलर लेता रहा और अपनी ड्यूटियां करता रहा। काफी समय बाद जब मेरे से ड्यूटियां करना मुश्किल हो गया तो मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहां पर भी काफी टेस्ट करवाए गए, कुछ समझ में नहीं आया कि बीमारी क्या है। बाद में मैं छुट्टी लेके दिल्ली में अपने घर पे गया और वहां पे एम्स हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहां पे मेरे को सीआरपी पॉजिटिव था। और सीआरपी, एएसओ, आरए फैक्टर ये पॉजिटिव आ जाता है, बड़ा खतरनाक होता है। हाँ। मेरा सीआरपी भी और आरए फैक्टर दोनों ही पॉजिटिव थे। मेरे हाथ पैर पूरे मुड़ गए थे, पूरे मुड़ गए थे इस तरह से, और मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया था। मैं किसी के सहारे बगैर चल नहीं सकता था। मैं रात को सो जाता था तो मेरा हाथ मेरे शरीर के नीचे दब जाता था और मैं निकाल नहीं पाता था। मैं सोच रहा था कि अब तो जीवन का अंत आ चुका है जी। मैंने बहुत जगह से ट्रीटमेंट लिया। मैं 7 महीने तक बीएसएफ में वापस भी नहीं आया और अपने घर पे ही रहा। लगातार ट्रीटमेंट लेता रहा 7 महीने एम्स से। मैंने काफी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कुछ देसी वैद्यों से लिया, लेकिन उसका भी मुझे फायदा नहीं हुआ। मैं काफी समय तक ट्रीटमेंट लेता रहा और हार कर मैं वापस बीएसएफ में ही चला गया, क्योंकि मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी मैं अपने ऊपर खर्च कर चुका था। वहां ले जाकर मुझको अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया छत्तीसगढ़ में, और वहां पर भी मुझको आराम नहीं हुआ। उसके बाद मुझे कोयम्बटूर भेज दिया गया। मुझे वहां भी आराम नहीं हुआ और मेरे को फिर केरला गया। मैं वहां पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में 3 महीने तक एडमिट रहा, वहां भी मुझे कोई आराम नहीं हुआ। लास्ट में मैंने पूरी दुनिया की परिक्रमा कर ली इसने। फिर वहां केरला में जाने के बाद मैंने एक लैपटॉप लिया महाराज, और मैं उस पे आप क्या ना, मेरे को किसी ने बताया कि आप योगा देखो, लेकिन वहां पे टीवी की व्यवस्था नहीं थी जी जी। तो वहां लैपटॉप पे मैं यूट्यूब से आपके वीडियो देखता, उन्हीं से मैं योगा सीखता, और धीरे धीरे मैंने प्राणायाम करने शुरू किए। मैंने सोचा मरना ही है तो ये ट्राई और कर लूं, सब कुछ तो ट्राई कर ही लिया। वो सारे कर लिए काम, ये भी करके मरना ही है तो ये करके मर लेते। चलो, तो मैंने धीरे धीरे बिस्तर में लेटे लेटे आलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, सभी प्राणायामों का करना शुरू किया। कम से कम साल भर बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं शायद ठीक होता जा रहा हूँ। मेरी दवाइयां एलोपैथिक तो मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी, और सिर्फ आयुर्वेदिक ही ले रहा था वहाँ केरला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से। उसके बाद धीरे धीरे अभी 4 साल मेरे को लगातार हो गए प्राणायाम करते हुए। अब मैं चल फिर भी सकता हूँ, दौड़ तो नहीं सकता, लेकिन अपने सभी दैनिक काम कर सकता हूँ। क्या तो मैं जो अंग टेढ़े मेढ़े हो गए थे, अब वो इस स्थिति में तो आ गया कि चलने लग गया है। तो अभी कपालभाति, अनुलोम विलोम कितनी देर करते बेटा? मैं आधा घंटे या 40 मिनट तक करता हूँ रोज। अब 1-1 घंटा किया कर तू, अब दौड़ने भी लग जाएगा। है? क्या नाम है? मनोज भारद्वाज। मनोज भारद्वाज। इधर आ, इसको दूसरे को दिया माइक। अभी अंग इसके सीधे हो गए, थोड़ा सा दौड़िए, इधर से इधर से एकदम दौड़ने तो लग गया, इतना तो दौड़ने लग गया, और पूरा भी दौड़ लेगा। ये भारद्वाज
ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया था अर्थराइटिस ना, कितना ही आदमी तगड़ा हो, छोटे छोटे बच्चों को होने लग गया आजकल तो 18-20 साल में भी। पहले कहते थे बुढ़ापे की बीमारी अर्थराइटिस, वो अर्थराइटिस अलग जिसमें हड्डियां, अब कितना टेढ़ा है, इधर इधर। तो पहले ये टेढ़े थे, अब तो सीधे हो गए। पहले कितना टेढ़ा हो गया था, ये ऐसे था। अब ये आप तुम्हारे सामने, मैं कई बार कहता हूँ ना हाथ ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, अब देखो ये सीधा हाथ हो गया, चला भी नहीं जा रहा था, घुटने में भी वही, और हाथों में ज्यादा था। तो बिल्कुल नहीं होती, थोड़ी बहुत होती कभी। चलो अब आगे भी नहीं होगा, 1-1 घंटा करना कपाल भाती अनुलोम विलोम। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार अर्थराइटिस की बीमारी से मैं वर्षों तक झगड़ा किया है, काफी दिन तक मैंने फाइट की है। बाबा रामदेव ने मेरे को रास्ता दिखाया, योग प्राणायाम के माध्यम से मैंने अर्थराइटिस जैसी बीमारी, जिसका बोलते हैं कि विदेशों में भी इलाज नहीं है, अमेरिका जैसे देशों में भी अर्थराइटिस का इलाज नहीं है, मैंने योग की मदद से लगभग उस बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और मैं अर्थराइटिस के बहुत से पेशेंट हैं जिनको ठीक कर चुका हूं। आगे की किसी वीडियोस में मैं उन पेशेंट से भी आपकी बात करवाऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।